वो तो फेल कर गए। यहाँ के सांसद आर.के. सिंह थे पहले, उनको लोग ले गया, लोग वहाँ पूजा पाठ कराया, वो कहे कि 10 दिन में काम, वो भी काम नहीं करा पाए, जबकि इसका कोई टेंडर नहीं होता है। ऐसा कोई प्रमाण है कमीशन का तो बताएं कि ऐसा प्रमाण कोई होगा कि हम कमीशन लिए हैं, उसका प्रमाण देना चाहिए। ऐसे कहने से थोड़ी होता है। बालू का जो कटा हुआ है, खबर चली बालू का उन्हीं के आदमी लोग बालू काट रहे थे, मेरे आदमी थोड़े काट रहे थे। बालू बंद कराए। तो कह रहे हैं कि नाम तो बताते हैं। अरे नाम तो खुद जानते हैं, हम तो किसी का नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहते हैं। सारे गांव के लोग जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरा ममहर है, और अभी तक हालचाल लेने भी नहीं गए वहाँ पे, किस तरह लोग रह रहे हैं, किन की मकान गिर रही है। अगर इतनी चिंता होती तो उनको जाना चाहिए था वहाँ, वो तो गए नहीं हैं। और 10 सालों में जवैनिया कटाव हो रहा है और उसके लिए आवाज भी उठ रहा है। आप भी गए थे वहाँ पर जो जनता बोली, आप उस बात को सुने। उसको लेकर के जो पूर्व विधायक पति हैं भुवर ओझा, वो कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते तो वहाँ पर वो कटाव रुक सकता है। ना, ऐसी बात नहीं है। जवैनिया जब हम चुनाव लड़े तो मेरे सामने उस पंचायत का लोग मुद्दा नहीं रखा था। जब हम चुनाव लड़ने आए थे, उस समय उस वहाँ की जो गंभीर समस्या थी, जो हमको था कि पुल जो है 13 के बाढ़ में जो है वो टूट गया था, उस पुल को बनवाना एक मेजर जो है। दूसरा, आर्सेनिक प्लांट वहाँ लगना था। 2 मुद्दा हमको पता था, तो दोनों मुद्दा में हमने काम किया। और मेरे चुनाव जीतने के बाद नौरंगा गांव को हम लोग पहले से जान रहे थे, क्योंकि इस गांव से भी हम लोग का ताल्लुकात रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का आना जाना रहता है पड़ता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उस गांव की स्थिति बहुत खराब थी, जो जाने का रास्ता तक कट गया था। जैसे ही पता चला हमको, वैसे ही सदन में हमने बात उठाया कि भाई जवैनिया जो गांव है वो कटाव के उसमें आ रहा है। सरकार का जवाब भी आया कि नहीं, सुरक्षित है, उसमें कोई कटाव नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी हम अधिकारी लोग से मिलकर काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि 16 में जो बाढ़ आया उसके बाद और स्थिति खराब हो गई, धीरे धीरे पानी आता गया, स्थिति खराब हो गई और वो कटाव नज़दीक आते चला गया। अधिकारी ने पिछले बार आप दिखाए भी थे कि पोकलैंड मशीन से स्लोप बनाया, सब कुछ व्यवस्था किया, लेकिन वो भी फेल कर गया। फिर मंत्री से मिले, जो अभी संजय झा जी, अभी तो सांसद हो गए, उनसे मिले, उनको हम समस्या बताएं। 2 समस्या लेके गए थे। बांध का जो कटा हुआ है, गैप है वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो कटाव यहाँ से भागलपुर तक हो रहा है, तो उसका मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। आज हम कटाव को जहाँ रोकते हैं, फिर अगले जगह बगल में दूसरे जगह कटाव हो जाता है। तो मेरे पास ऐसी कोई अभी तक स्किल्ड नहीं है जिस कटाव को रोक सके। साफ साफ शब्दों में ये कहा। उसके बावजूद भी हम अधिकारी से, विधानसभा अभी जो खुला था उसमें भी प्रश्न डाले हैं, पहले भी डाले हैं, लेकिन विभाग इससे भाग रही है, सरकार इससे भाग रही है, कह रही है कि यहाँ कोई कटाव नहीं हो रहा है। जब विभाग सरकार ये कटाव नहीं हो रहा है और विभाग को ही ये रिपोर्ट भेजना है और इसमें पैसा आवंटन लेना है कैबिनेट से, तो विभाग ही जब डिनाई करा तो काम कैसे होगा। तो मेरी सरकार नहीं है, जिनकी सरकार, जहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हम नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग के प्रति निराशाजनक रवैया है। आप तो ये कह रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कितना बार वो पत्राचार किए हैं, कितना बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, कितना बार अधिकारी पदाधिकारी से मिले हैं, जाकर समस्या से अवगत कराए हैं। तो भाई वो पूछने वाले कौन होते हैं हमसे? वो पूछने वाले कौन होते हैं? आप 10 सालों में आप बता रहे हैं कि सदन में मेरी पत्नी द्वारा आवाज़ उठाया गया। आप क्यों नहीं 10 सालों में काम करा दिए? उनकी सरकार थी, उनको खुद काम करा देना चाहिए था, वो तो फेल कर गए। यहाँ के सांसद आर.के. सिंह थे पहले, उनको लोग ले गया, लोग वहाँ पूजा पाठ कराया, वो कहे कि 10 दिन में काम, वो भी काम नहीं करा पाए, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और बिहार में इन्हीं की सरकार है। और आईएएस अधिकारी देश में सबसे शीर्ष स्थान पे राजकुमार जी गए थे, उनका तो बाएं हाथ का खेल था। वो अपने विभाग के आईएएस जो है उनसे एस्टिमेट बनवाते हैं, मुख्यमंत्री का जाते, काम हो जाता है। तो इन लोगों को तो काम करना नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में वो काम हो। कह रहे हैं कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम 3 पीढ़ी से, मेरा परिवार जो है 3 पीढ़ी से सत्ता में है और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं।
कहाँ जिम्मेवारी से भागा? मेरे दादाजी का नाम तो पूरे देश भर में लोग जानता है, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी को। उनका क्या काम है कि आज गली कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग उनका ही नाम लेते हैं, तो उनके बारे में बोलना तो बेकार बात है। उस समय कटाव हो भी नहीं रहा था। मेरे दादाजी 80 में स्वर्गवास हो गए और मांद 80 में बना, तो पहले उनको तो जानकारी रखना चाहिए। बीच में मेरे बाबूजी विधायक मात्र 5 साल एक टर्म के हुए, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम किए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। बांध का मुद्दा भी वो उठाए थे, उस समय जगदानंद सिंह जी मिनिस्टर थे, उस समय उठाए थे। तो जितना बन पड़ा इन लोगों ने काम किया। जो ठेकेदार द्वारा इसी बैग तैयार किया जा रहा था वहाँ पे जॉइनिया में, कहा जा रहा है कि कमीशन लेते हैं। कमीशन वो लेते होंगे, उनको जानकारी होगी ज़्यादा। हम लोग को तो पता नहीं है कि बैग का टेंडर होता है। हम तो अखबार में नहीं देखते हैं कहीं बैग का टेंडर होता है। हमको लगता है ये सब इमरजेंसी फंड है जिसका टेंडर नहीं होता है, विभाग द्वारा रखा जाता है, इसका कोई टेंडर नहीं होता है। ऐसा कोई प्रमाण है कमीशन का तो बताएं कि ऐसा प्रमाण कोई होगा कि हम कमीशन लिए हैं, उसका प्रमाण देना चाहिए। ऐसे कहने से थोड़ी होता है। बालू का जो कटाव हुआ है, खबर चली, बालू का उन्हीं के आदमी लोग बालू काट रहे थे, मेरे आदमी थोड़े काट रहे थे। बालू बंद कराए तो कह रहे हैं कि नाम तो बताते हैं। अरे नाम तो खुद जानते हैं, हम तो किसी का नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहते हैं। सारे गांव के लोग जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरा ममहर है, और अभी तक हालचाल लेने भी नहीं गए वहाँ पे, किस तरह लोग रह रहे हैं, किन की मकान गिर रही है। अगर इतनी चिंता होती तो उनको जाना चाहिए था वहाँ, वो तो गए नहीं हैं। और 10 सालों में विधायकी में अपने निधि से कितना काम किए हैं वो तो बताना चाहिए। जहाँ तक हमको पता है कि 10 सालों में सिर्फ मात्र एक काम विधायक निधि में उन्होंने किया है वहाँ पर। बिल्कुल सिंगल काम, वो भी किन बड़े लोगों का यहाँ सिर्फ काम हुआ है, किसी गरीब गुरबा का काम नहीं हुआ। आप न्यूज भी सुने होंगे, कह रहे कि 2 टर्म से यहाँ पे राहुल तिवारी विधायक है, उनके पिताजी भी राज्यसभा सांसद रहे और उनके दादाजी भी यहाँ मंत्री रहे। आखिर कटान क्यों नहीं? अरे तो आपको बताया कि दादाजी के समय में कटान कहाँ हो रहा था? दादाजी तो 52 में से लेकर 80 तक थे, और दादाजी ने जो काम कर दिया वो तो देश जान रहा है। वो मंत्री रहते हुए कितने लोगों को रोजगार दिए इस क्षेत्र में, तो उनके बारे में कहना तो बेवकूफ़ी है। बाबूजी भी 5 साल में जितना काम किए, जितना फंड मिलता था उतना काम तो कोई नहीं कर सकता था। पीडब्ल्यूडी का कई सड़क उन्होंने कराया। अभी जो आप जो नीचे बिहिया चौरस्ता से चाना की तरफ जाते हैं, बरजा तक जो सड़क जा रही है 4 घाट होते हुए, पीडब्ल्यूडी में कराया। और हमने इस पंचायत में, दामोदरपुर पंचायत में, मेरा काम देख ले, 13 में तो बाढ़ में कुल क्षतिग्रस्त हुआ, 15 तक तो, अक्टूबर तक, नवंबर तक तो विधायक थे। क्यों नहीं 2 सालों में जो समय था उसमें मैं काम करवा दिया था? वो तो उनसे वो भी काम नहीं हुआ था, हम जीतने के साथ वो काम कराए। जो रेडी हुआ 20 के पिछले चुनाव में, पहले मेरा पुल बन के तैयार हुआ था, अकेले 4 करोड़ का पुल है। और मेरे विधायक निधि से पूरे पंचायत में कई काम हम किए हैं। वो अपना ना हिसाब दे कि 10 सालों में विधायक निधि से हमने कितना काम किया हुआ। एक बड़ी प्रोजेक्ट भी लगने वाली थी वहाँ पे, जो गंगा नदी से पानी निकाल के देना था, वो भी उन्हीं के चलते गड़बड़ा गया। सब कुछ फाइनल हो गया था। आज वो प्रोजेक्ट वहाँ लग जाती तो आज जो कटाव के लिए जो समस्या थी, कम से कम सरकार का 100-150 करोड़ रुपया जिस प्रोजेक्ट में लगा है उसको तो बचाती कम से कम। तो उन्हीं के चलते हाथ से फिसल गया। मेरे पास तो पेपर भी है, सिर्फ किसान को एनओसी देना था और वो प्लांट का टेंडर होना था। स्वीकृत पैसा था, पहले से स्वीकृत पैसा था, मेरे विधायकी से पहले से था। वो योजना हम इसीलिए लगाना चाह रहे थे। एक तो जमीन का स्तर कम हो, दूसरा जो कटाव की समस्या है उस पर लोग का ध्यान जाए, लेकिन उनके चलते गड़बड़ा गया। तो अपने बारे में वो देखे। मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है, वो जनता को हम हिसाब देते आए हैं और देते रहेंगे। वो लोग पूछने के अधिकारी हैं।